ये बात आपकी ठीक है कि मैं अक्सर चुनाव से दूर रहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मन में ठेस थी कि स्कूल की पढ़ाई की जो शिक्षण की जो शैली है, जो शिक्षा के स्तर में सुधार हो। समन्वय में हम जो हमारी कार्यकारिणी के जो 20 सदस्य हैं, जिसमें 5 पदाधिकारी और 15 कार्यकारी सदस्य और एक नॉमिनेटेड 21 कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, सबके समन्वय से, सबकी राय से एक मत होके हम कार्य करेंगे। रमेश मित्तल जी, आप चुनाव मैदान में पहली बार उतरे हैं, कहाँ से क्या मोटिवेशन मिला, कैसे मन में विचार आया? कहीं भी इफ एंड बट या कोई गुंजाइश नहीं होगी और पूरा गुणवत्ता आधारित कार्य होगा। इस बारे में हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं और वर्ष में कम से कम एक मीटिंग आजीवन सदस्यों की हम सक्रिय रूप से पॉजिटिवली बुलाएंगे, उनकी राय लेंगे। और स्पोर्ट्स में और जो एआई या रोबोटिक जो आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो आवश्यकता है, जो शिक्षण में जोड़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कोर्स है वो हम 8वीं के तुरंत बाद लागू करेंगे। परिवर्तन का भी एक नारा है। परिवर्तन का अर्थ है कि जो प्रधान 2 टेन्योर से ज़्यादा कोई भी प्रधान नहीं बन पाएगा, एक बार उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। बिल्डिंग्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों प्रॉपर्टीज़ का सिर्फ शिक्षण के लिए ही हम उपयोग में लाएंगे। एजुकेशन पे, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे, उनके लिए जो आजकल नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, चाहे वो एआई है, चाहे वो आपका रोबोटिक्स है, चाहे वो जैसे पत्रकारिता भी है, तो एक बच्चों को एक लेवल से अगर हम उनके अंदर सारी चीज़ डालेंगे 8th क्लास से 9th क्लास से, तो काफ़ी डेवलपमेंट होगी। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी से चुनाव लड़ने वाले कुछ पदाधिकारी और प्रधान पद के उम्मीदवार रमेश मित्तल जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इनके साथ ग्रुप के जो लोग इनके साथ मौजूद हैं उनसे पूरी बातचीत करेंगे कि ये क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनका क्या मोटिव है और हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू। आप बताइए, आपके पहले तो ये बताइए कितने क्या वोटर्स हैं और आपका चुनाव लड़ने का क्या मोटिव है? देखिए, हमारे 985 मेंबर्स हैं, आजीवन सदस्य जी। जो हमारा मेन उद्देश्य चुनाव लड़ने का है, जो दोनों शैक्षणिक संस्थाएं हैं, एक तो मॉडल टाउन जी। और दूसरी गढ़ी बोलनी रोड पर गणेशी लाल हिंदू पब्लिक स्कूल जी। और मॉडल टाउन में हिंदू सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हिंदू प्राइमरी स्कूल। तो उन दोनों की जो शैक्षणिक जो प्रणाली है, जो शैक्षणिक जो उसमें सुधार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए हमने ये थोड़ा सा चुनाव के लिए पूरे ग्रुप ने एक मत होके चुनाव में भाग लेने का निर्णय किया है। क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज हम ये समझते हैं कि दोनों शिक्षण संस्थाओं में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसके लिए हम बिल्कुल भरसक प्रयास करेंगे। ये हमारा मेन जो चुनाव लड़ने का एजेंडा है। चुनाव कब होने हैं? चुनाव 3 अगस्त 2025 को गढ़ी बोलनी रोड पर जो बिल्डिंग है, GLH पब्लिक स्कूल, गणेशी लाल हिंदू पब्लिक स्कूल, वो वेन्यू है। समय प्रातः 8 बजे से शायद 4 बजे तक का है। जी। रमेश मित्तल जी, आप चुनाव मैदान में पहली बार उतरे हैं, कहाँ से क्या मोटिवेशन मिला, कैसे मन में विचार आया? देखिए, मैं इससे पहले भी 2004 में सतीश सीनियर सेकेंडरी स्कूल का चुनाव चेयरमैन का एज ए प्रधान पद का मैंने लड़ा है और मैं उसको जीता हूँ, उसमें मैंने कार्य किया है। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि मैं अक्सर चुनाव से दूर रहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी मन में ठेस थी कि स्कूल की पढ़ाई की जो शिक्षण की जो शैली है, जो शिक्षा के स्तर में सुधार हो और उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमें दिखी, तो इसलिए हमने ये परिवर्तन करने की बात सोची और पूरे ग्रुप ने एक मत होके मुझे प्रत्याशी चुना। जी। आप किन किन विशेष मुद्दों को लेकर के आगे काम करने वाले, आपको क्यों चुना जाए प्रधान पद? देखिए, बिल्कुल ठीक है आपका प्रश्न, मैं उसका क्रमवाइज जवाब देना चाहता हूँ। एक तो जो हमारी मैनेजमेंट में जो ये होगा, जो हमारा बड़ा विजन है कि पारदर्शिता और गुणवत्ता आधारित हमारी सारे कार्य होंगे। जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारी प्रबंध समिति है,
जो मेंबरशिप हैं, जो आजीवन सदस्य बनाने की जो प्रक्रिया है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई भी कार्य है, जो स्कूल में अपॉइंटमेंट से संबंधित कार्य हैं, सभी में पूर्णतः पारदर्शिता होगी। कहीं भी इफ एंड बट या कोई गुंजाइश नहीं होगी और पूरा गुणवत्ता आधारित कार्य होगा। इस बारे में हम बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। सबसे पहला तो कार्य हमारा ये है। दूसरा हमारा समन्वय में हम जो हमारी कार्यकारिणी के जो 20 सदस्य हैं, जिसमें 5 पदाधिकारी और 15 कार्यकारी सदस्य और एक नॉमिनेटेड 21 कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, सबके समन्वय से, सबकी राय से एक मत होके हम कार्य करेंगे। उसके अलावा जो आजीवन सदस्य हैं 985, उनकी भी राय हमेशा वो देने के लिए उनका स्वागत है। और वर्ष में कम से कम एक मीटिंग आजीवन सदस्यों की हम सक्रिय रूप से पॉजिटिवली बुलाएंगे, उनकी राय लेंगे और उनकी राय का सम्मान करेंगे। अपनी कार्यकारिणी में जो है उस राय को रख के उस दिशा में हम कार्य करेंगे। किसी भी जो मेंबर्स को, जो उनके मालिक हैं, मेंबर्स ही स्कूल के मालिक हैं, संस्था के मालिक हैं, उनको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम स्कूल से जुड़े हुए नहीं हैं। जी, हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के अंदर कौन कौन सी संस्थाएं आती है? हिंदू हाई स्कूल सोसाइटी के इलेक्शन है ये। इसमें मॉडल टाउन वाली संस्था, हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और हिंदू प्राइमरी स्कूल, आप समझिए नर्सरी से लेके 12वीं तक। इसी तरह गणेशी लाल हिंदू पब्लिक स्कूल, जो प्ले स्कूल से लेके 12th तक, दोनों संस्थाएं इसमें आती हैं। इसके अलावा जो हमारा ध्येय है, मेन ध्येय शैक्षणिक सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसी वजह से हमारे स्कूल में जो संख्या है वो भी काफ़ी कम है, नगण्य के बराबर है। दोनों संस्थाएं प्राइम लोकेशन पर है। मेरे ख्याल रेवाड़ी में प्राइम लोकेशन, इससे ज़्यादा प्राइम लोकेशन पे कोई भी शिक्षण संस्था नहीं है दोनों में से। लेकिन हमारा स्तर पढ़ाई का अगर अच्छा होगा तो हम जो पहले हिंदू हाई स्कूल, जो मॉडल टाउन जो पहले चलता था या भाड़ावास रोड पे जो था, वो जाना जाता था और एडमिशन भी बिल्कुल मेरिट पे होते थे और एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होते थे, वही मुकाम तक हम ले जाने का प्रयास करेंगे। हमारा यही ध्येय है। उसमें हम जो शिक्षाविद हैं, जो आजीवन सदस्य हैं, जो एलुमनीज हैं, और जो भी हमको लगता है कि स्कूल के हित में हम उनसे राय ले सकते हैं, उनकी राय का भरपूर राय लेके उनका आदर से उनका जो है क्रियान्वयन करेंगे। और स्पोर्ट्स में और जो AI या रोबोटिक, जो आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो आवश्यकता है, जो शिक्षण में जोड़ेंगे, उससे रिलेटेड जो भी कोर्स है वो हम 8वीं के तुरंत बाद लागू करेंगे। और भी जो चीज़ें हैं, जो भाषण प्रतियोगिता वगैरह है, स्पोर्ट्स में जो और सुधार की आवश्यकता है, जो ये सब चीज़ हमें लागू करके स्कूल के स्तर को इस ढंग का पहुंचाना है कि जो हमारे 12वीं से निकले हुए छात्र बढ़िया से बढ़िया यूनिवर्सिटी में या प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला उनको मिल सके। इसके अलावा हमारा परिवर्तन का भी एक नारा है। परिवर्तन का अर्थ है कि जो प्रधान 2 टेन्योर से ज़्यादा कोई भी प्रधान नहीं बन पाएगा, एक बार उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। उसमें एक चीज़ होगी कि जो 2 प्रधान के बाद अगर एक बार ड्रॉप करेगा तो उसकी सेल्फ ऑडिट हो जाएगी, तीसरा प्रधान जो आएगा। और जो नए प्रधान में नया जोश होता है, नई उमंग होती है, नए लोगों को मौका मिलेगा और नई उमंग के साथ वो आएगा तो कुछ ना कुछ बेहतर होगा। और अगर वो प्रधान बेहतर नहीं कर पाएगा तो उसको चेंज कर दिया जाएगा 3 साल बाद। तो हमारा ये भी एक जो है मेन मुद्दा है। इसके अलावा दोनों जो स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों प्रॉपर्टीज का सिर्फ शिक्षण के लिए ही हम उपयोग में लाएंगे। कोई उसका कॉमर्शियल जो है उपयोग हमारे मैनेजमेंट ना करने के लिए बाध्य है। ये हमारी प्रतिबद्धता है, यही हमारा एक बड़ा विजन है। इसी के साथ हम परिवर्तन के लिए ही और हम शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए और दोनों संस्थाओं में बड़े सुधार के लिए हमारा जो है
चुनाव में आने का ध्येय है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह जग है। जी, ठीक है। सर, आप अपना नाम बताइए और किस पद के लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा नाम अक्षय गुप्ता एडवोकेट है और मैं इस पर सेक्रेटरी पद के लिए चुनाव कंटेस्ट कर रहा हूँ। आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं या फिर पहले भी चुनाव लड़ा पहली है? बार नहीं, मैं इससे पहले जो अब 2022 से लेकर 2025 तक की जो कार्यकारिणी थी, मैं उसमें भी सेक्रेटरी पद पे ही कार्यरत था। तो आपका क्या मोटिव है? अब क्या नया कुछ आप देखना चाह रहे हैं भविष्य में? आपको क्यों सेक्रेटरी चुना जाए, सबके बारे में बताइए। एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी दोनों संस्थाएं हैं, जो एजुकेशनल, जो हमारे दोनों स्कूल्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए हमारे पास जगह है। एक क्या है कि एक पेस बना हुआ है, 12 साल से प्रधान जी प्रधान है, तो एक ईज बना हुआ है करने के लिए। लेकिन उसमें क्या है कि अगर आपको कोई कार्य करना है तो उसके लिए आपको कार्य के लिए वहाँ पे लड़ना पड़ेगा कि भाई ये करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते हैं। अब जो नई कार्यकारिणी अगर हमें सब लोग चुनते हैं तो हमको सब मिलकर हम कार्य करेंगे। और जो हमारे चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन का लेवल है, आज अगर हम बात करें तो अगर आपको दिल्ली में का एडमिशन चाहिए तो आपको 90+ % लानी ही पड़ेगी, जो मैंडेटरी है। उसके लिए सिर्फ बच्चों पे ही नहीं प्रेशर दे सकते हम, उसके लिए हमारे टीचर्स भी उस लेवल के होनी चाहिए। हमारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जो भी हमें आज के टाइम में, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे अदर को-करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, चाहे जो भी नए कोर्सेज हैं, क्योंकि जब तक कि हम चेंज अडॉप्ट नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता कि हम कोई भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। उस चेंज के लिए एक आपकी जो मैनेजमेंट है वो ऐसी हो कि जो एक लाइक माइंडेड लोग आएँ, और उसके अंदर सब मतभेद देखो मैनेजमेंट में होते रहते हैं। कभी हो सकता है किसी बात पर मेरे को कोई अच्छी बात समझ नहीं आई या कोई प्रधान जी को नहीं आई, लेकिन अगर हम बैठें, हम उसके ऊपर वर्क करें, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जिसमें आपके मतभेद सॉल्व नहीं हो सकते। दूसरी बात, हमारा अल्टीमेट पर्पस क्या है? सोसाइटी का अल्टीमेट पर्पस है बच्चों की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए। और जो संस्था का जो मोटो है, वो मोटो भी यही है कि जितने बच्चे हमारा और तो कोई यहाँ पे लक्ष्य है ही नहीं किसी प्रकार का, सिर्फ पढ़ाई पे ही वर्किंग हो बच्चों के लिए, एजुकेशन पे, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे, उनके लिए जो आजकल नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, चाहे वो AI है, चाहे वो आपका रोबोटिक्स है, चाहे वो जैसे पत्रकारिता भी है। तो एक बच्चों को एक लेवल से अगर हम उनके अंदर सारी चीज़ डालेंगे 8th क्लास से 9th क्लास से, तो काफ़ी डेवलपमेंट होगी। और डेवलपमेंट की परिभाषा सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित नहीं है। अगर आपके बच्चों के पास, आपके पास क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप नहीं दे पा रहे हो, तो आप कितनी ही अच्छी बिल्डिंग बना लो, उससे कोई मैटर नहीं करता। आज दोनों संस्थाओं में 500-600 बच्चों के आसपास बच्चे हैं। जैसे कि मुझे पहले बताते थे कि यहाँ पे 1,500 2,000 2,000 बच्चे होते थे। तो ऐसा जो भी हम उस लेवल तक लाएं, जो हमारा पहले हम प्रीवियस लेवल तो अचीव करें, उसके बाद जो हम डेवलपमेंट के लिए और सोचेंगे। दोनों में बच्चे अच्छे हैं, और बच्चे कैसे होंगे? बेस लेवल ही बनेगा आपका, राइट फ्रॉम नर्सरी से लेकर आपका 8th स्टैंडर्ड तक बेस आपका अच्छा नहीं होगा तो कोई भी चाहे प्राइवेट संस्था हो, चाहे पब्लिक संस्थान हो, कोई भी ग्रो नहीं कर पाएंगी। और अगर आपने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अपना बढ़ा लिया तो आपको बच्चों के पास जाने की जरूरत नहीं है, पेरेंट्स अपने आप ही आपके स्कूल में आएंगे, आपको डेवलपमेंट करेंगे। तो ये जो हमारी अब जो हमने टीम बनाई है, वो तो एक लाइक माइंडेड आदमियों की बनाई है, और सारे ऐसे आदमी बने जो कि वर्क करने में इच्छुक हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से हमारे साथ खड़े हैं, नहीं, सबका विजन पिछले 10 दिन के डिस्कशन में, 15 दिन के डिस्कशन में यही आया है कि सब आदमी अपने अपने काम करना चाहते हैं। और हम खाली 20 आदमी ही नहीं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो भी आजीवन सदस्य है, ये उसकी बात भी नहीं है। कोई भी बाहर से आदमी आके हमें कोई भी सजेशन देता है या हमारे साथ काम करना चाहता है, देखो हमारा कोई जॉब का या कोई पैसे का इंसेंटिव के लिए तो कोई है नहीं। मैं अनिल अरोड़ा मैनेजर पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, जिसमें हमारा मैनेजर पद और कैशियर एक ही हमारा पद है। जो हमारा विज़न है वो हमारे प्रधान जी और हमारे सेक्रेटरी जी ने सारा बता दिया है कि हमारा एक जो हम विज़न के लिए सारे इकट्ठे हुए हैं, और हमारा लक्ष्य है कि उस विज़न को हमने हासिल करना है, और ये सबके सहयोग से ही होगा, और सब मिलकर हम एक अच्छा ही एक सिस्टम को चलाएंगे, और जिसमें हम सबका सहयोग, सबका आपस में सहयोग करके हम ये सब काम को पूर्ण करेंगे। मैं पवन कुमार गुप्ता, जॉइंट सेक्रेटरी के पद के लिए उम्मीदवार। मैं पारुल डाटा, मैं कार्यकारी सदस्य के लिए उम्मीदवार हूँ। मैं जगमोहन अग्रवाल, कार्यकारिणी पद के लिए उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं विपिन अग्रवाल, मैं कार्यकारिणी सदस्य के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। आपने रमेश मित्तल ग्रुप को सुन लिया है, सेक्रेटरी जी ने अपनी बात कह दी है, प्रधान जी ने अपनी बात बता दी है कि क्या मोटिव लेकर चल रहे हैं। इनके सामने रामकिशन गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। अब हमने इनसे बात करी है, आगे हम उनसे बात करेंगे, उनका भी विजन जानने का प्रयास करेंगे। 3 अगस्त को चुनाव होने हैं, तो देखते हैं क्या होगा। धन्यवाद।